ठीक है, तो इसी इमेज पे करते हैं शिवानी जो आपने शेयर की हुई है। तो इस इमेज को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ। ठीक है, और कोशिश करना ऐसी इमेजेस लेना जिसमें ज़्यादा धूप या ऐसी सनरेज कम हो थोड़ी। ठीक है, वो सही होता है। ठीक है, ठीक है, सिंपल इसको भी सेम वैसे ही करो, कंट्रोल जे से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में इस पर देखो ज़रूरत है चैनल मास्किंग की नहीं। आई डोंट थिंक इस पे चैनल मास्किंग होगी क्योंकि ये पूरा वाइट नहीं है। ठीक है, इसमें क्लाउड्स दिख रहे हैं। तो सिंपल ना इसका ऑटोमेटिक स्काई रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, हाँ मैम, मैंने चैनल मास्किंग की थी तो उससे नहीं हो पा रहा था ये वाइट और ब्लैक। थोड़ा जोर से बोलना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही शिवानी। हाँ मैम, मैंने चैनल मास्किंग की थी तो उसमें ही प्रॉब्लम आ रही थी कि वो पूरा वाइट और ब्लैक में मतलब मिक्स हो रहा हाँ, था वो मैं पूरा। वही बोल रही हूँ, चैनल मास्किंग सब पर नहीं करनी है। चैनल मास्किंग सिर्फ उन पे करनी है जिनका स्काई कम्प्लीटली वाइट हो। ठीक है, अच्छा। आप तब कर सकते हो। नहीं, इसमें ना क्लाउड्स की डिटेल है, आप इसको चैनल मास्क नहीं कर पाओगे। तो सिंपल इसका स्काई रिप्लेस करना है। सबसे स्काई रिप्लेस, सबसे पहली चीज़ जब भी आप कोई भी डे टू नाइट कर रहे हो, सबसे पहले स्काई को रिप्लेस करो। स्काई को डे, सबसे पहले स्काई को नाइट स्काई में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं इसको ऑटोमेटिक चेंज कर रही हूँ। सिंपल एडिट पर जाना, एडिट पे जाने के बाद में स्काई का ऑप्शन है, बताया था मैंने हम लोगों को। ठीक है, अरे अरे, तो सिंपल इसको सिलेक्ट कर रही हूँ मैं और इसको डे टू नाइट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना इसको ऑटोमेटिक स्काई चेंज करो। ठीक है, ऑटोमेटिक स्काई चेंज कैसे करेंगे? सिंपल एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन होता है स्काई रिप्लेसमेंट का, पर दिख रहा है ये रहा। ठीक है, स्काई रिप्लेसमेंट, और इसको ऑन कर लो और इसका ना प्रीव्यू चेक होना चाहिए। अगर ये अनचेक होगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा यहाँ से, तो इसको चेक लगा के रखना। ठीक है, अब एक चीज़ है, देखो सबसे अच्छी चीज़ की ये है कि ये ना चैनल मास्किंग की तरह काम करता है। ये इसके स्काई ट्री के पीछे से भी ना सब कुछ रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से ना हमारे पास वैसे तो बहुत सारे स्काईज होते हैं, बट इसको मुझे नाइट में कन्वर्ट करना है ना। तो सिंपल ना यहाँ से मैं नाइट स्काई इम्पोर्ट करूँगी। ठीक है, तो सिंपल पहले यहाँ जाओ और एक ना pexel.com पे जाना है। ठीक है, थोड़ा ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो पिक्सेल्स पे जाते हैं और यहाँ से मैं ले रही हूँ नाइट स्काई। स्टार्ट मतलब कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये स्टाइल चाहिए मुझे, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, और इसको ना इंपोर्ट कर लेंगे डायरेक्टली वहाँ पे। सिंपल आप फोटोशॉप पर आओगे, ये स्काई रिप्लेसमेंट के अंदर, अगर स्काई के अंदर जाके देखोगे तो यहाँ पर ना एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना है। गेट मोर स्काइज पर जाना और यहाँ पे से इंपोर्ट इमेज कर लेना। ठीक है, और यहाँ से स्काई को सेलेक्ट करके ओके कर दो। ओपन मतलब सेलेक्ट करा है, ओपन। ठीक है, थोड़ा सा लोड करेगा और ये स्काई आ जाएगा इधर। इसको मैं लगा देती हूँ इधर। ठीक है, ऐसे वर्क करेगा और इसको ना अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इसका ना मैं स्केल बढ़ाती हूँ थोड़ा सा। स्केल इंक्रीज करने से ना इस ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा ऊपर। देखो एक ही इमेज ही है, जो हमने इमेज इंपोर्ट करी है इसको ऑटोमेटिकली सेटल कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो स्केल का थोड़ा साइज बढ़ा दो, बाकी इसको ना मैं कलर ग्रेड कर लूंगी एक बार। ठीक है, बस इतना करके, इतना जब ये सारा कुछ हो जाए उसके बाद इसके आउटपुट को ना न्यू लेयर पे रखना, जिससे इसकी एक एम्प्टी लेयर बने। ठीक है, न्यू लेयर और ओके कर दो। देखो यहाँ पे ना पूरा एडजस्टमेंट मिल जाएगी आपको स्काई की। अगर आप न्यू लेयर पे रहोगे तब डुप्लीकेट किया ना तो इमेज को डुप्लीकेट कर देता है पूरा। ठीक है, बस इतना कर देना। देन इसके ना स्काई को पहले डाउन करेंगे, थोड़ा नाइट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? कर्व्स। ठीक है, कर्व्स आपको पता है एडजस्टमेंट रेट्स, इस पर जाना है। यहाँ पे कर्व्स का ऑप्शन है, एडजस्टमेंट लेयर के नेक्स्ट होता है कर्व्स। कर्व्स पे क्लिक करने के बाद में इधर आ जाना और जो इसकी स्ट्रिंग है ना ये वाली, इसको सिंपल आपको क्लिक करके, ये ना हाइलाइट्स है, इसके हाइलाइट्स को डाउन करता है ये। ठीक है, सिंपल मुझे स्काई के ऊपर काम करना है ना, तो सिंपल इसको पहले डार्क कर दो
पर ये पूरी इमेज पे काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको फ्लिप करना है। फ्लिप करने से क्या होगा, ये इस लेयर के जो स्काई वाली लेयर है ना, इसके साथ में लिंक हो जाएगी ये। इस पे क्लिक कर दो इसको ऐसे। ठीक है, क्लिपिंग करने के बाद में ये सिर्फ इसके स्काई के ऊपर काम करेगा। ठीक है, फिर इसको आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको इतना मैंने डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद में जब इतना हो जाए, इतना समय लगा ना, है ना, डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लिया। देन अब इस पर आते हैं, जो ये वाली लेयर है, हाउस वाली। इस हाउस की लेयर आपको करना ये है, इसके ऊपर अभी हमने स्काई के ऊपर वर्क किया था, तो मैंने स्काई के ऊपर कर्व्स लिए हैं, अब इसके ऊपर कर्व्स लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ और कर्व्स ले लो, और इसको भी क्लिक करना पड़ेगा आपको। देखो, इसके लिए सिंपल आपको हाईलाइट्स पूरा डाउन करना है यहाँ से, ऐसे। ठीक है, इतना डाउन कर लेना, मतलब इसकी ब्राइटनेस को पूरी तरह से मैंने कम कर दिया है, ऐसे डाउन कर लिया कम्प्लीटली। ये हो जाए ना, अभी भी आप देखना इसमें ना कलर्स दिख रहे हैं, मतलब रात को इतने क्लीन कलर नहीं दिखते, पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं होता, पर कलर भी नहीं दिखता है इतना। तो उसके लिए ना हमारे पास ह्यू सैचुरेशन की लेयर होती है। ह्यू सैचुरेशन क्या करता है, इसको मैं पहले हाइड करती हूँ। ठीक है, सिंपल आप इसको लेयर को सिलेक्ट करो और यहाँ पर जाओ ह्यू सैचुरेशन में। ये किसी ह्यू सैचुरेशन से क्या करना है आपको, जो सैचुरेशन वाला ऑप्शन है इसको ना डीसैचुरेट करना है। ठीक है, ये क्या करेगा, एरिया को ब्लैक एंड व्हाइट करेगा। तो जितने भी सैचुरेटेड वाला पार्ट है ना, ये हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट। फिर उसके ऊपर ना नाइट का कलर इजीली विजिबल होगा। ये कर दिया। उसके बाद में ना ये कर्व्स की लेयर ओपन करो, तो ये देखो थोड़े से डल हो जाएंगे। इसको इसके अकॉर्डिंग कर लोगे ना अगर, मतलब खोलने के बाद में। ठीक है, ऐसे एडजस्ट। अब इसको थोड़ा सा मैं डार्क करती हूँ, हल्का सा, और इतना ही रखा है। ठीक है, अब इसको ना इस लाइट्स देंगे यहाँ पे, जैसे कि डोर में से लाइट्स आती हैं उस तरह से। ठीक है, तो इसके मैंने मतलब हाइलाइट्स डाउन करे हैं। ठीक है, हाइलाइट्स डाउन करने के बाद में ना ये मिड टोन्स हैं। मिड टोन्स का मतलब है जितने भी डल एरिया दिख रहा है ना, अगर आप इसको थोड़ा डाउन करोगे, ये कर्व्स मैं एक बार बता दूंगी उनको जिनको मतलब, दीपा आपको पता है कर्व्स के बारे में कंप्लीटली? ये तो हम पढ़ने पे ज्यादा टाइम। हाँ, नहीं पता है। अभी अभी इतना देख लो, उसके बाद मैं बता दूंगी अब दोबारा से। ठीक है, ठीक है, समझ आया दीपा? अभी बस नोटिस करो क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, इसको मैंने डाउन किया, डाउन करने के बाद में ना बंद कर दो इसको। ठीक है, तो इतना तो कर दिया, इसको ना डे टू नाइट कर दिया है, और अब इसको इल्यूजन देनी है नाइट वाली। मतलब यहाँ पे जो विंडोज हैं इसमें ना थोड़ा सा ग्लो करना पड़ेगा, जैसे लाइट चलती है लाइक वैसे। तो सिंपल इस लेयर को सिलेक्ट करना, जो मेन लेयर है ये वाली। ठीक है, इसके ऊपर वर्क करना है। याद रखना इन एडजस्टमेंट लेयर्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, एक न्यू लेयर लेनी है यहाँ से, न्यू लेयर, और ब्रश टूल। ठीक है, बी प्रेस कर रहा है, मैं ब्रश टूल लेने के लिए ब्रश टूल लिया, और एम्प्टी लेयर पे प्रेस करेंगे। एम्प्टी लेयर पे क्लिक करके पेंट करना शुरू करेंगे यहाँ पे, और ब्रश को ना सॉफ्ट कर लेना ऊपर से। ठीक है, हार्डनेस 0, और इसको कर दो पेंट। ठीक है, ये किया। इसके बाद ना इसी लेयर को कंट्रोल जे से कॉपी करना है। कंट्रोल जे से कॉपी करने के बाद में सिंपल आप इसको राइट क्लिक करो और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो। ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, लेकिन मुझे इसमें फिल्टर अप्लाई करना है ग्लो देने के लिए इसको। तो इसी लेयर को मैंने कॉपी कर दिया, और फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर पे जाएंगे, और यहाँ से इसको कर देंगे गॉसियन ब्लर। अब जैसे हम गॉसियन ब्लर की वैल्यू बढ़ाओगे, ये ग्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसका ग्लो अगर ज्यादा कर दिया तो गायब भी हो जाएगा ये, तो इतना ग्लो रखो इसमें, ये बस लाइट जैसी इल्यूजन दे आपको। ठीक है, जैसे साइड से आ रही है। ठीक है, इसके बाद में जो इसकी नीचे वाली लेयर है ना, ये वाली, इसको थोड़ा सा इसकी, इसमें भी थोड़ा सा आपको ब्लर देने के बाद में ओपेसिटी कम करनी पड़ती है इसकी। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे गॉसियन ब्लर अप्लाई किया है, सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा हार्ड लग रही है लेयर। ठीक है, तो अगेन राइट क्लिक करके करो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर जाओ फिल्टर पे, ब्लर, और यहाँ सिंपल आपको करना है गॉसियन ब्लर, और गॉसियन ब्लर की थोड़ी सी ओपेसिटी मैं जरूर डाउन इंक्रीज करती हूँ। ठीक है, तो ये ना इस तरह से ग्लो करेगी। ठीक है, और इसकी ना नीचे वाली लेयर की ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम कर दो, ज्यादा हार्श ना दिखेगा। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट से एंड कंट्रोल
जी कर लो ग्रुप करने के लिए, ठीक है। ये ग्रुप कर लिया है मैंने एक लेयर को। देन मैं इसको ना एक और बार ग्रुप को कॉपी कर रही हूँ कंट्रोल जे से, ठीक है। और फिर इसको इधर की तरफ मूव कर लेंगे, कंट्रोल टी किया मैंने और इसे शिफ्ट के साथ में इधर मूव कर लिया एंड ओके कर दो, ठीक है। अब सेम चीज, अब देखो ये ना डोर्स है, डोर के ना सिर्फ इधर से आनी चाहिए, विंडो इधर से आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ना ग्लास है तो सिर्फ यहाँ से आनी चाहिए। तो सेम ना बार बार करने की जरूरत नहीं है। इसी ग्रुप को मैं एक और कॉपी कर रही हूँ कंट्रोल जे, ठीक है। कंट्रोल टी किया दोबारा और इसको नीचे मूव कर दिया इधर, और इसका साइज ना बस इतना कर दो जितना ही विंडो नजर आ रही है, ठीक है, इतना। ऐसे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा इसे। ये ना तो सही से हो नहीं रहा है तो शायद इसको करना ही पड़ेगा ये काम मैन्युअली। ठीक है, तो मैं काम कर रही हूँ, लेयर ले रही हूँ, न्यू लेयर ले लो और इसमें इतने एरिया पे पेंट कर दो, ठीक है। न्यू लेयर ली, अलग से ब्रश लिया, साइज छोटा करके इसके ऊपर पेंट कर दिया, ठीक है। अब इसको कंट्रोल जे किया, फिर राइट क्लिक करके कर दो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिर फिल्टर ब्लर एंड यहाँ से कर दो इसको गॉसियन ब्लर, ऐसे, ठीक है। और सेम वही करना है, नीचे वाली जो लेयर है ना इसको भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो और फिल्टर ब्लर और गॉसियन ब्लर। मैम स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज कर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें एडिट करना होता है फिल्टर वगैरह। कोई फिल्टर लगाना हो ना तो आपको गॉसियन ब्लर करना पड़ता है, क्योंकि गॉसियन ब्लर अगर आपने स्मार्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं किया तो आपको फिल्टर्स के कंट्रोल नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ दिख रहा है ना गॉसियन ब्लर अच्छा के ऊपर अच्छा। स्मार्ट फिल्टर है, इसको आप हाइड भी कर सकते हो। अगर डायरेक्ट लेयर पे अप्लाई कर दिया ना तो वो काम नहीं करेगा। ओके, इसलिए उसको कन्वर्ट करना तो पड़ता स्मार्ट है। ऑब्जेक्ट कर रही है यस, ठीक है। ठीक है, ये रीजन है इसको करने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर दिया मैंने। देन ऐसे ही यहाँ पे भी सेम इसी लेयर को सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, दोनों जो लेयर्स मैंने बनाई हैं कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया इनको मैंने, ठीक है। अब फिर से इसी को कॉपी करके ले जाना है, कंट्रोल जे कंट्रोल टी और इसे यहाँ ले आओ, ठीक है। कंट्रोल जे से कॉपी होता है, कंट्रोल टी से होता है फ्री ट्रांसफॉर्म एक्टिव, मतलब आप किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हो यहाँ, ठीक है। ये तो इतना ही लाइट अप हो गया। अब इसको और थोड़ा सा इल्यूजन देना पड़ेगा, अगर आप इन विंडोज पे देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, जैसे जो ये वाला ग्रुप है ना इस वाले ग्रुप को ऊपर भी एडजस्ट करना है तो सिंपल कंट्रोल जे कर दो, कंट्रोल टी और टाके से ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं बस एंड एडजस्ट कर दो ऐसे, ठीक है। अब यही वाली जो लेयर मैंने सेलेक्ट की थी अभी चली गई, हाँ ये वाला, ठीक है। इसको दोबारा से कंट्रोल जे कर रही हूँ, कॉपी किया मैंने, देखो कंट्रोल जे करने पर ना थोड़ा और ठीक हो गया हो, ठीक है। तो कॉपी कर सकते हो आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग, ठीक। कंट्रोल जे कंट्रोल टी और इसको उठा के यहाँ ले आओ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और हार्ड बनाने के लिए इसी लेयर को कंट्रोल जे कर दो और भी हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। अब दूसरी चीज के अंदर ये है कि यहाँ पे ना मुझे इसको देना है, नून ऐड करना है इधर, ठीक है। हम यहाँ आते हैं, एडजस्ट होंगे भी सारे, मतलब इन सबको भी एडजस्ट करेंगे, कलर रेडी करेंगे।
कॉपी की मैंने इमेज और कंट्रोल वी और कंट्रोल टी से स्मूथ को एडजस्ट कर लो। और सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट, इसका ब्लैक बैकग्राउंड हटाने के लिए इसको मैं कर रही हूँ सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट। और यहाँ से इसको कर दो मास्क, ठीक है, सिर्फ मून रह जाएगा। और इसको एडजस्ट किधर करोगे, यहाँ पे इसके बैक साइड पे करना है। तो ये देखो सन ये वाली लेयर है। अच्छा देखो एक दिक्कत आएगी इस टाइम, ये ना स्काई की लेयर है, ठीक है, और मून इसके बैक साइड में एडजस्ट होना चाहिए, मतलब इस लेयर के नीचे। पर इस लेयर पे तो ये है, मतलब एक तरह से ये एडजस्ट, एक सेकंड रुक जाओ, इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। अब एक ऑप्शन है आपके पास में, जो स्काई की लेयर है ना, ये स्काई वाली लेयर और जो हाउस वाली लेयर है, इन सबको आपको इसको मर्ज करना पड़ेगा। ये वाली थी ना लेयर, ठीक है, जो जो कर रही हूँ एंड ये जो स्काई वाली है, ठीक है, इनको हम सिलेक्ट करते हैं, सबसे नीचे जाते हैं इसको। और ये जो ये वाली लेयर है ना, इसके नीचे ला के रख दो इसको, और दोनों को ना कंबाइन कर दो, ठीक है। कंबाइन कर रही हूँ, कंट्रोल ई कर रही हूँ मैं सिंपल, कंट्रोल ई किया मैंने, कंबाइन कर दिया। अब राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया इसको, ठीक है। और बस एक काम ही करना है, इसका इतना इतना पार्ट ना हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब दिख रहा है, ये वाला कर्व मैंने हाइड किया है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, और यहाँ से ना ये वाला टूल ले रही हूँ, क्विक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, और इतना पार्ट इसमें सिलेक्ट, अपने आप क्लिक कर दो, अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। ये करना है बस। क्विक सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। क्विक सिलेक्शन से ऑल्ट से इतना एरिया हटा रही हूँ और इतना एरिया सिलेक्ट करते हैं। मुझे सिर्फ यहाँ दिखाना है, मुझे सिर्फ इतना एरिया कट हो जाए, पता चल जाएगा, ठीक है। क्विक सिलेक्शन से एरिया सब्ट्रैक्ट एंड ऐड दोनों होता है। यहाँ से मैंने ऐड सिलेक्शन किया है और इसको सिंपल मैंने यहाँ से कर दिया मास्क, ठीक है, मास्क कर दिया। अभी एक चीज़ ये करनी है, देखो ये जो स्काई, इसको मैं दिखाऊँ ना आपको, ये जो लेयर है इसी के ऊपर स्काई है, तो आपको ना ये लेयर कॉपी करनी पड़ेगी एक बार, ठीक है, कंट्रोल जे से। और जो नीचे वाला मास्क है ना, यहाँ से इसको डिलीट कर दो, ठीक है, ये देखो ऐसे डिलीट करो, और इसको तो ऑन कर ही देंगे, ठीक है। इतना मतलब समझ आ रहा है क्या किया मैंने ये, या नहीं आया समझ में, नहीं आया होगा। देखो मैंने किया क्या है यहाँ पे, ये जो स्काई और हाउस की लेयर नहीं थी, इसको मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है, कंबाइन कर दिया। अब मैं इसको हाइड कर रही हूँ ना, तो देखो क्या हो रहा है इसके बैक साइड पे, ये लेयर बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने रुक जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। दोबारा से बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब सिंपल एक काम करना है, कंट्रोल जे से कॉपी किया इसको, ठीक है। कॉपी करने के बाद में इसका पहले बैकग्राउंड हटाओ, स्काई हटाओ इसका। स्काई हटाने से पहले ना आइसोलेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इतना मैं ना क्विक सिलेक्शन यूज कर रही हूँ, क्विक सिलेक्शन से सिलेक्शन बनाओ इसका, या डायरेक्टली सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट भी कर सकते हो।
ठीक है, ये कर लिया। अब इसको मास्क कर दो, यहाँ तक क्लियर है? मास्क कर दिया। अब इसमें ना स्काई लगा लेते हैं, ठीक है? सिंपल, यहाँ से मैंने एक स्काई डाउनलोड भी किया था, ये वाला। इसी को उठा के यहाँ पर लगाते हैं, ऐसे। ये कर लो सिंपल, जरूरत नहीं है वैसे करने की। और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दो, ठीक है? उठा के नीचे एडजस्ट कर दिया। कंट्रोल टी करके ना थोड़ा सा, देखो ये दिखना नहीं चाहिए, इतना रखना है मुझे इसे, ठीक है? इतना बस। अच्छा, एरिया वापस कैसे आएगा इसका? यहाँ दिख रहा है इसका, है ना? वाइट ब्रश लो, और जहाँ से एरिया दिख रहा है ना एक्स्ट्रा, इसको पेंट कर दो ऐसे। यहाँ से हम डार्क कर लेंगे बाद में, बस। ठीक है, इतना कर लेना। ये करने के बाद में देखो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, इस पर डबल क्लिक कर लो मास्क पे। ये देख रहे हो जो व्हाइट व्हाइट दिख रही है यहाँ से, ये इनको हटाना है मुझे। मास्क पे आके डबल क्लिक करना, ठीक है? ठीक है, यहाँ से। और इस पे ना ऑप्शन होता है शिफ्ट एच का, इसको माइनस करो, वैल्यू देखो हट जाएंगी पूरी। ठीक है, शिफ्ट एच को नेगेटिव साइड पे लेके जाओ, तो ये सारी वाइटनेस को हटा देगा। ठीक है, ओके कर दो। अब मैं जूम आउट कर रही हूँ फिर से। अब सिंपल आपको क्या लेना है, कर्व लेना है। कर्व से इसको नाइट बनानी है, ठीक है? सिंपल एडजस्टमेंट लेयर पे जाके कर्व्स ले लो। कर्व्स लेने के बाद में इसकी हाईलाइट्स बिल्कुल डाउन कर दो, बिल्कुल डाउन। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, ये हाईलाइट होते हैं, ये आपकी इमेज की सारे ब्राइट कलर को डाउन कर देगा बिल्कुल। ठीक है, ये कर देगा डार्क कलर को डाउन, अगर आप इसको उल्टी साइड लेके जाते हो तो। ठीक है, और ये मिड टोन से, मिड टोन का मतलब होता है ना, ना ज़्यादा ब्लैक है और ना ज़्यादा वाइट है, वो मिड के कलर्स होते हैं, ये उसके लिए होता है। ठीक है, तो हाईलाइट्स को सबसे ज़्यादा नीचे करना है, बिल्कुल डाउन, ऐसे। ठीक है, और फिर ये जो मिड टोन्स है ना, जो डल सा कलर दिख रहा है, इसको जस्ट मैंने क्लिक करके हल्का सा डाउन साइड कर दिया है, जिससे थोड़ा सा इनहैंस हो जाए, बस इतना। इतना करने के बाद में लाइट्स लगानी है यहाँ पे। ठीक है, लाइट्स लगाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल। हाँ हाँ हाँ, देखो। ठीक है, अब वैसे ना एक चीज़ है, अगर ह्यू सैचुरेशन लेनी जब है, जब आपकी इमेज पे मतलब बहुत ज़्यादा हाई सैचुरेटेड कलर दिख रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि कलर्स ठीक है, वो थोड़े डल है, तो ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको हर इमेज पे अंदर आओ। क्या डाउन आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? फोटो क्लिक करके भेज सकते हो? अभी मेरी क्लास चल रही है, 5 बजे बताती हूँ। हाँ, ओवर हो जाएगी क्लास, तो फोटो क्लिक करके भेज दो। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर आप ह्यू सैचुरेशन लो। ह्यू सैचुरेशन का पर्पस खाली इन कलर्स को डल करना है। ठीक है, डल करके तो कोई इमेज कोई भी एडजस्टमेंट रखनी नहीं है। ठीक है, मेमोराइज मत करो, हर इमेज पे अलग तरह से वर्क होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्क इतना था कि देखो सैचुरेशन दिख रही है यहाँ पे। अब जैसे मैं ह्यू सैचुरेशन की ऑन कर रही हूँ लेयर, तो ये डार्क दिख रहा है यहाँ पे, बस इतना फर्क है इसमें। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में न्यू लेयर ले लेना, और लाइट्स चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, न्यू लेयर ली मैंने, ब्रश लिया, और साइज छोटा कर रही हूँ इसका, और मैं सिर्फ इन 2 जगह पे लगाती हूँ लाइट्स, एक इधर और एक इधर। ठीक है, देखो। अच्छा, ये डल क्यों आ रहा है? नीचे वाली लेयर सिलेक्ट। क्योंकि ना देखो मैं कर क्या रही हूँ, मैं इस लेयर पे वेट कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप कोई भी न्यू लेयर लेते हो, अच्छा मैंने ना क्या किया है, हाई इस इमेज की हाईलाइट्स इस कर्व्स की हेल्प से कम किया है। ठीक है, और अगर आप कोई यहाँ पे न्यू लेयर लेके काम करते हो, तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि ये लेयर भी इन्हीं एडजस्टमेंट लेयर्स के नीचे आ रही है। एडजस्टमेंट लेयर्स के नीचे जितनी भी इमेजेस आएंगी वो सब पर अप्लाई हो जाती है, तो सबसे ऊपर लेनी है लेयर, सबसे टॉप पे। ठीक है, अब मैं यहाँ से ब्रश लेके ना इस पे पेंट कर रही हूँ सिंपल ऐसे, और देखो इसको ना ठीक से पेंट करता है, थोड़ा साइज छोटा कर रही हूँ इसका। क्लिक करके शिफ्ट होल्ड करके स्ट्रेट क्लिक किया, और मैंने शिफ्ट होल्ड किया, देन दूसरी जगह क्लिक कर दिया, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट से कलर से दे। थोड़ा ब्रश का साइज बड़ा करके ऐसे पेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके।
ठीक है, ठीक है, इतना पेंट कर दिया। अब इसी को ना सेलेक्ट कर लो, इसी को सिलेक्ट करो। ठीक है, देखो इस तरह से इसको पेंट किया मैंने, थोड़ा सा ना फाइन करा है इसको, साइड ब्रश को छोटा करके जूम करके पेंट किया है। ठीक है, अब इसी लेयर को ना, ये देखो इसकी बैकअप लेयर है, इसी लेयर को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल जे कर दो इसी लेयर को। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, क्योंकि इसके ऊपर मुझे फिल्टर लगाना है, ब्लर करना है इसे। राइट क्लिक और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी फिल्टर लगाना हो यहाँ से तो उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, जिससे इसका कंट्रोल यहाँ पर दिखे। तो फिल्टर पे जाओ, ब्लर, यहाँ पर ऑप्शन है गॉसियन ब्लर। देखो इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे ना उतना ही ग्लो करता है ये। ठीक है, और अगर फुल कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसको इतना रखो कि आपकी इमेज ग्लो करे, इतना था ये। ठीक है, इतना इनफ है इसमें, और ये ठीक भी लग रहा है थोड़ा। एंड इसको मैं ओके कर रही हूँ। अब जो ये बॉटम वाली लाइट दिख रही है यहाँ से, ये इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम करो, मतलब इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दो। ठीक है, इसलिए नहीं करना, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड नहीं करना यूज। ठीक है, ठीक है ना। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी कर दो। ठीक है, ग्रुप कर दिया, कंट्रोल जी से ग्रुप होता है, मतलब अलग अलग लेयर्स एक फोल्डर में आ जाती है। ठीक है, अब फिर इसी को कंट्रोल जे कर रही हूँ मैं। कंट्रोल जे करने के बाद कंट्रोल टी से इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है ऐसे। ये जो ऑप्शन आया है ना, ये कंट्रोल टी से आता है और तभी इमेज मूव कर पाती है। ठीक है, और बस वो ऊपर चेक लगा दो, ऐसे वर्क करेगी। ठीक है, इतना करने के बाद ना अब मुझे यहाँ पर इसमें मून ऐड करना है इधर। देखो एक चीज मैं बता देती हूँ, जितना जूम करके पेंट करोगे ना, जैसे मैंने एक ले रही, ठीक है, दूसरी, अब मैं ना फिर से यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, जूम करके पेंट कर रही हूँ फूल को, और बिल्कुल ना छोटा ब्रश कर लो। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके पेंट कर रही हूँ इसको, जिससे थोड़ा दूर से क्लियर सा दिखे ऐसे। ठीक है, अब इसी लेयर को कंट्रोल जे से कॉपी करना है। अब क्या करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिर फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर। ठीक है, ये करना है। और इस बॉटम वाली लेयर की ओपेसिटी कम कर दो। ठीक है, अभी नेचुरल लगेगा, समझ गए। अब इन दोनों को फिर से वही करो, दो लेयर, मतलब एक विंडो पे दो लेयर्स है, इसलिए मैं इसको बार बार कंट्रोल जी से ग्रुप कर देती हूँ, जिससे जब मैं इसको मूव करूँ तो एक साथ सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, और इधर शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब बेटर है ना ये, क्योंकि मैंने ब्रश का साइज बड़ा करके पेंट नहीं किया है। ठीक है, जब मैं ब्रश का साइज बड़ा करके पेंट कर रही हूँ ना यहाँ पे, तो ये ना कलर बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, मतलब ये ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने साइज का बहुत छोटा रखा है, छोटा करके जूम करके पेंट किया इसको। ठीक है, तो ये नेचुरल दिखेगा। अब यहाँ पे सन मुझे लगाना है मून। ठीक है, तो जो मून की इमेज थी डाउनलोड मैंने की थी, कॉपी किया था शायद, राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, और यहाँ पे आके इसको कर दो पेस्ट, बॉटम ये दो, कंट्रोल बी, कंट्रोल टी कर लेना, साइज में बड़ा इमेज का। ठीक है, और इसको कर दो सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट।
और यहाँ से इसको कर दो मास्क। ठीक है, मास्क करने के बाद में इसको एडजस्ट करेंगे इसके बैक साइड पे। देखो अब एक चीज बताती हूँ, इसको स्काई के यहाँ रखिए, इधर। ठीक है, ये इसके इंफ्रारेड से बिल्कुल डार्क हो गया है, पर इसमें ना मुझे ग्लो ऐड करना है। ये ग्लो क्यों ऐड नहीं करना, क्योंकि देखो इस हाउस लेयर के ऊपर ना कर्व्स भी हैं और यू भी है। ठीक है, और ये इसके ऊपर ऐसे ही अप्लाई रहेंगे, आप इसको ग्लो नहीं कर पाओगे। अगर ग्लो करना है ना, तो ये जो ह्यू सैचुरेशन है कर्व्स वाली लेयर है, इन दोनों एडजस्टमेंट लेयर को इसके साथ में कंबाइन कर लो। फिर क्या होगा, ये ना ऐसा ही बन जाएगा। मतलब देखो, सेलेक्ट किया देखो को, और कंट्रोल ही कर दिया मैंने। ठीक है, देखो इसने इस तरह से वर्क किया, कंट्रोल ई कर दिया और सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हो गया। मतलब जो ये सन की ये वाली जो लेयर है ना, इस टाइप की लेयर है, इसको हमें थोड़ा सा फिर से डार्क करना पड़ेगा, ऐसे। बस हो गया। ये समझे ना क्या किया मैंने? यस मैम। ये समझे ना? बताती हूँ। देखो इसमें ये हुआ है कि जो ये दो एडजस्टमेंट लेयर्स थी, देखो ये कर्व्स है और ये ह्यू है। अगर आप इसको हाइड करोगे तो ये फिर से लाइट अप हो जाएगा। इसीलिए मैंने इन दोनों एडजस्टमेंट लेयर्स को, और इन दोनों के नीचे अगर आप मूव रखोगे ना, तो ये इसको डार्क ही लगेगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था, एडजस्टमेंट लेयर्स के नीचे जितनी भी लेयर्स है वो सबके ऊपर अप्लाई करता है। इसीलिए ना इन दोनों लेयर्स को मैंने इस हाउस के साथ में कंबाइन कर दिया, तो ये इमेज की तरह हो गया। ठीक है, अगर ये अलग अलग रहेगी तो सब पर रहेगी, अगर आप इसको कंबाइन कर दोगे किसी के साथ में तो वो कुछ काम नहीं करता। ठीक है, कंट्रोल ही कर दिया मैंने। अब इसने क्या किया, ये सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हो गया, बाकी जो ये था ना स्काई लेयर, वो अलग हो गई है। तो इसीलिए मैंने इस स्काई के ऊपर फिर से एक कर्व लिया और इसको सिंपल डार्क कर दिया, बस ये करा है ना, एडजस्ट हो गया और मून भी दिखने लग गया। ठीक है, अब सेम वैसे जैसे इनको ग्लो किया है ना, वैसे इसको भी ग्लो करना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो, मतलब थोड़ा सा अननेचुरल दिखाना है इसको, थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखा रही हूँ स्काई में। ठीक है, और एक चीज़ अभी बताती हूँ। ठीक है, पहले इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल जे कर लेना, फिर राइट क्लिक करके करो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर गॉसियन ब्लर लगाना है। फिल्टर ब्लर, और यहाँ से लगेगा गॉसियन ब्लर, यहाँ से लोड करेगा। ठीक है, देखो ये जो ब्लेंडिंग मोड्स, इन ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में तो पता है ना आपको? ब्लेंडिंग मोड्स पता है? मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करो सिंपल, और यहाँ से इसको कर दो लीनियर डॉज। लीनियर डॉज का काम क्या होता है, किसी भी इमेज को ब्राइट कर देता है। ठीक है, तो इसके मैंने इसका ब्लेंडिंग मोड लीनियर डॉज कर दो, इससे एकदम ब्राइट दिखे। अब देखो एक चीज़ है, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसी के ऊपर ना ये जो घर वाली लेयर है, इसके ऊपर सॉफ्ट लाइट, नहीं लीनियर डॉज। ठीक है, ये जो हाउस वाली लेयर है, इसके ऊपर आपको एक न्यू लेयर लेनी है, ब्रश लेना है और इसके ऊपर पेंट करना है। बाहर निकल रहा है ना कलर, सिंपल राइट क्लिक करके इसको कर दो क्लिप, ये सब इसी के अंदर आएगा। क्लिपिंग मार्क से ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के साथ में लिंक हो जाती है। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके कर दो सॉफ्ट लाइट। ठीक है, ठीक है ना, चलिए। ठीक है, अब लास्ट में जब सब कुछ डन कर लो, उसके सबसे टॉप पर आ जाना और यहाँ से ले लेना कलर लुकअप टेबल। कलर लुकअप टेबल क्या करता है, ये एक प्रीसेट है जिससे फिल्टर्स होते हैं, बस वो अप्लाई करता है। ठीक है, और मैं यहाँ से आके इसको सेट कर रही हूँ मून लाइट पर। मून लाइट हुआ है ये। ठीक है, और इसकी ना ओपेसिटी बिल्कुल कम कर देना है, बहुत डार्क कर देता है। ठीक है, ऐसे
और मैंने तो कर्व्स ले ली हल्के से, और थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करके थोड़ा सा डिक्रीज कर देती हूँ ऐसे, ठीक है, जैसे वर्क करेगा। तो सब कुछ सिलेक्ट करती हूँ फिर मैं कंट्रोल जी से, ठीक है। और लाइट्स आपको जहाँ पे भी ऐड करनी है वहाँ पर यही चीज़ अप्लाई करो। अगर आपको विंडोज पे करनी है तो लेयर लो, जूम करके इसको पूरा वाइट पेंट करो, फिर उसी लेयर को एक बार कंट्रोल जैसे कॉपी करो, फिर गॉशन करो, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, ये खुद कर लेना, ये तो कर लोगे, यस मैम। ठीक है ना। तो अब गलती यही हो रही होगी आपसे स्काई रिप्लेसमेंट में, तो इसको ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइट्स लगाना इसलिए ज़रूरी है, जब तक आप लाइट नहीं लगाओगे ना तब तक ये नाइट लगेगी नहीं, मतलब इल्यूजन देनी होती है नाइट वाली, ठीक है। तो इसलिए मैं लाइट्स लगाती हूँ, और स्मूथ भी लगाने का वही पर्पस है, बस ये करना है आपको, ठीक है। करो प्रैक्टिस, और नहीं होगा तो फिर बताओ, ओके मैम। ठीक है। आप दोनों को भी क्लियर हुआ ना, प्रेरणा और कृतिका? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आप लोग ना इसमें प्रैक्टिस कर लेना और शेयर कर देना मुझे, ठीक है। और नहीं होता है तो फिर बता देना, मैं बताऊंगी फिर दोबारा। ओके। अभी दीपा और आप अनस, आप दोनों रुक जाओ भाई। ओके, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ओके, थैंक यू मैम।